ला 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 ला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं उसके लेखक डेविड सेडारिस हैं। कहानी का नाम है द मैन हु मिस्टूक हिज हैट फॉर मेल। ये कहानी मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करी है, तो आओ सुनो कहानी टोप खाना। उस दिन हम लोग पेरिस के एक बढ़िया रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। मेरे पिताजी, मेरी बहनें, माया मेरी खास दोस्त और अन्य कई दोस्त। तभी पिताजी ने एक कहानी सुनानी शुरू करी। बोले, हुआ यूं कि भाई आज जब सुबह मैं पेरिस पहुंचा तो घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपनी अटैची खोली। अटैची खोलता हूं तो देखता हूं कि उसमें छोटा सा भूरा सा टुकड़ा कुछ पड़ा हुआ है। अरे मैंने झट उस टुकड़े की तरफ हाथ बढ़ाया और उसको मुंह में डाल लिया, सोच कर कि शायद बिस्कुट या कुकी है। माया बोली, एक मिनट, आप पेरिस क्या साथ में बिस्किट भी पैक करके लाए थे? अरे नहीं माया, मुद्दे पर आओ, वो मुद्दा नहीं है। पिताजी ने यह कहकर कहानी आगे सुनानी शुरू करी। तो भाई वो जो टुकड़ा मैंने मुंह में डाला वो दरअसल कुकी नहीं था। माया को बात अटपटी लगी। वो फिर पिताजी को टोकते हुए बोली, एक मिनट, मतलब आपको ये पता था कि आप पेरिस कोई बिस्किट नहीं लाए अपने अटैची में? इस बात को जानने के बावजूद भी आपने वो अजीब से दिखते टुकड़े को अपने मुंह में डाल लिया, ये सोचकर कि कहीं वो बिस्कुट तो नहीं? माया और मेरे बाकी सभी दोस्त असमंजस में पड़ गए। हक्के बक्के थे वो ये बात सोचकर कि एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उम्रदार आदमी क्यों किसी अजीब से टुकड़े को देखकर फटाक से झपट कर लपक कर उसको मुंह में डाल लेगा। अरे भाई क्यों? मगर इन सब के सवाल और इनके चेहरे के हाव भाव को नजरअंदाज करते हुए पिताजी अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ले गए। वो आगे बढ़ तो गए, लेकिन उनकी कहानी पे उसी पॉइंट पे कौन अटका? माया और मेरे बाकी दोस्त। पिताजी के साथ इस समय केवल मेरी बहनें और मैं ही थे। भाई सवाल जो माया और मेरे दोस्तों के दिमाग में आया था वो था तो वाजिब। भाई आखिर क्यों एक बड़ा इतना बुजुर्ग आदमी एक छोटे से काले से टुकड़े को अपने मुंह में डाल लेगा बिस्किट समझकर? अगर अगला वाकया, अगला कारनामा जो मेरे पिताजी करने वाले थे उसको ये देख ले और थोड़ा सोचे इसके बारे में, तो माया और मेरे दोस्त समझ जाएंगे कि भाई इसके पीछे कुछ गहरा राज है। तो भाई अगला कारनामा पिताजी ने इस तरह कुछ प्रस्तुत किया। इधर कॉफी आई, बेरा कॉफी लेकर आया। बेरे ने कॉफी की ट्रे टेबल पर रखी ही थी और हम उसका शुक्रिया अदा कर ही रहे थे कि इधर पिताजी क्या देखते हैं हम लोग कि पिताजी हाथ बढ़ाकर शक्कर का मुट्ठी भर शक्कर उठाकर अपने जेब में डाल रहे हैं। क्यों? माया और अपने दोस्तों की शक्ल पर वही सवाल देखकर लाजमी मैं समझने लगा इस बात को कि मैं उनको समझाऊं कि आखिर माजरा क्या है। ऐसा है ना कि अगर मेरी तरह और मेरी बहनों की तरह माया और मेरे बाकी दोस्त भी वो सुबह जो बिस्तर पर केला, काला सड़ा हुआ भद्दा गंदा बदबूदार केला देख लेते सुबह पड़ा हुआ मेरे दोस्त, तो पिताजी के बारे में थोड़ा कुछ तो भाप लेते और उसके बाद ये सब देखकर हक्के बक्के ना होते। अब क्योंकि उनको पिताजी का आगा पीछा कुछ पता था नहीं, तो भाई जायज सी बात थी कि उनको समझाना बनता था। तो यह जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। बचपन से ही, आज से नहीं, बचपन से ही मैंने देखा है कि पिताजी हमेशा बचतखोर हैं। बचतखोरी, उनको बहुत विश्वास है उस चीज में। खाना, कपड़े, पैसे, यहां तक कि टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां पेड़ से गिरी हुई जो कि अजीब सी विकृत सी कुछ लोगों के, नामी गिरामी लोगों की शक्लों की तरह होती हैं, पिताजी उन लकड़ियों तक को भी बचा के कुचा के कहीं छुपा के रखते हैं। मैं और मेरी बहनें छोटे हुए सोचते थे कि भाई क्यों, आखिर क्यों? एक बार तो मुझे लगा कि ये पिताजी कर क्या रहे हैं। उनके पीछे पीछे गया तो क्या देखता हूं कि भाई गुसल खाने में जो उनका आला है, उस आले की छोटी सी कैबिनेट में उनका बाबा आदम के जमाने का शेविंग किट ही नहीं बल्कि सड़े गले संतरे, अजीब अजीब सी नारंगियां, खट्टे पड़ गए पीले पीले बदबू देते हुए अंगूर, और तो और 3-4 पैकेट उस मिल्क पाउडर के जो शायद कभी सन 50 में मिला करते होंगे।
रखे हुए थे। पता नहीं क्या क्या पिताजी संभाला करते थे, इतनी बचत। अरे पहले तो मुझे लगा कि हम ग्रीक ना होते ही ऐसे फितूरी हैं, मगर ये भ्रम तब टूटा जब एक संडे को चर्च गए। वहां से बाहर निकले प्रार्थना के बाद, तो क्या देखते हैं कि पूरी लाइन जो है पार्किंग की, उसमें एक हमारी ही गाड़ी है जिसके डिक्की के पीछे मधुमक्खियां और बर्रे मक्खियां भिन भिना रही हैं। डिक्की खोला तो क्या देखता हूं कि बाप रे बाप, अंजीर, अमरूद, केले, सेब, संतरे सब के सब सड़ चुके हैं और डिक्की के एक कोने में रखे हुए हैं एक छोटी सी थैली में, और बड़ी बदबू आ रही है। अब इन सब के चलते मधुमक्खी और बर्रे और ये सब मक्खी वक्खी हमारे कार के आसपास नहीं आएंगी तो फिर क्या आएंगी। लिहाजा ये ग्रीक होने का कोई इससे मतलब नहीं था। पिताजी की आदत ऐसी थी, वो क्या करते थे कि कभी पेस्ट्री, कभी चीनी, कभी छोटा छोटा खाना, कुछ भी जो भी उनको मिल जाए, छोटे छोटे शर्ट के टुकड़े, अपने कपड़े, वो कोनों में जाकर कुचा के कहीं छुपा के रख देते थे, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। अरे एक दिन ऐसे ही गैराज में जाकर उन्होंने कुछ पेस्ट्रीज और बहुत सारी शक्कर रख दी। उसके बाद बार बार बोलते रहे, हाँ ये इतनी चीटियां कहां से आ जाती हैं, कहां से आ जाती हैं इतनी चीटियां। अब गोदाम में या गैराज में या घर के 10 कोनों में ऐसी चीजें छोड़ छोड़ दोगे जो सड़ जाएंगी, जो खाने की चीजें हैं, तो भैया चीटियां मक्खियां नहीं आएंगी तो फिर और क्या आएंगी, गनीमत है चूहे नहीं आए। माँ भी पिताजी की इस हरकत से परेशान थी। अरे हम बच्चे सोचते थे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर पिताजी छुपाते क्यों हैं और किससे छुपाते हैं। भाई हमने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को तो कभी पुरानी सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी से, मतलब जो फंगस होता है वो कुरेद कर उनको खाते हुए तो देखा नहीं, लिहाजा उनसे तो छुपा रहे कुछ नहीं रहे थे पिताजी खाना वाना। अब हम बच्चे भी तब उसके पीछे पड़ते उनके छुपाए हुए खाने के पीछे, अगर पिताजी चॉकलेट, मार्शमेलो, अच्छे अच्छे कुकीज संभालते। पर वो तो एक टेढ़ी बेकी चीजें संभालते थे। अरे वो टेढ़ी बेकी चीजों से इन बच्चों का क्या ताल्लुक, मां से वो छुपा नहीं सकते। एक दिन हमने थक कर मां से पूछा कि मां, ये क्या आप लोग जो ग्रेट डिप्रेशन के समय बड़े हुए थे, ये क्या उसकी वजह से पिताजी का जो हाव भाव है ये ऐसे हो गए हैं क्या, इसीलिए वो इतनी खाने की चीजें छुपाते रहते हैं। मां बोली, अरे बकवास, ऐसे थोड़ी होता है। अरे इनसे ज्यादा तंगी तो मेरे परिवार ने देखी थी, काहे का ग्रेट डिप्रेशन, अरे ये आदमी पागल है, मैं तो नहीं छुपाती जगह जगह अंजीरें। मां ने जो अंजीरों की बात कही वो बड़ी गूढ़ थी, इसलिए क्योंकि पूरे घर में, अरे पिताजी को छोड़कर कोई अंजीर को हाथ नहीं लगाता था। ताजे अंजीर को ना छुए, उसके पास तक ना जाए, उसको देखे तक नहीं। सड़ी गली काली बदबूदार अंजीरों की तो बात ही ना पूछिए। तो भैया फिर आखिर क्यों छुपाते थे पिताजी और किससे। पिताजी का मानना था कि भैया जो चीज खाने पीने के लिए बनाई गई है वो खाने पीने के लिए बनाई गई है, चीज कभी खराब हो ही नहीं सकती। अरे इंसान खराब होते हैं, खाने पीने की चीजें कभी खराब नहीं होती बच्चों, वो उनको बोला करते थे। क्या बात है। अरे जब वो हमें अपने साथ दुकानों में ले जाया करते थे तो सड़े गले अनानास के पास जाकर कहते थे, देखो देखो कितना ताजा है। अब वो हमसे पूछिए कि उस पर किस कर मक्खियां भिनभिनाती रहती थी और हम लोग को देख के उसको खाई आती रहती थी। पिताजी और मां की तो कभी नहीं बनी, हमेशा वो एक ही बात पर लड़ते थे। हम लोगों को बात बड़ी छोटी लगती थी, मगर उनके लिए उसूलों वाली बात थी। अरे जाओ जाओ, इन्हें कहाँ शॉपिंग करनी आती है, अरे चली जाती है, इतना झुआ भर के सब सामान ले आती है, और बाप रे बाप बिल कौन देगा, इनके कि हमारे। पिताजी बताओ जरा, अरे ये तो बहकावे में आ जाती हैं, झांसा देते हैं इनको, झांसा, ये सारे सब्जी वाले फल वाले डिपार्टमेंट स्टोर वाले। ताजी खेत की सब्जी, ताजी हरी सब्जी, ताजा पेड़ से और बागानों से लाए हुए फल, ताजा तरीन सब्जियां हैं, और जो हरी भरी सब्जियां हैं और जो पेड़ों से तोड़े हुए फल हैं, ये सब ना झांसा है। पता नहीं बार बार क्यों झांसे में आती है, अरे शॉपिंग करिए, हमसे सीखिए। ये कहकर पिताजी हम सभी को घसीट कर अपने साथ डिपार्टमेंटल स्टोर ले आते थे और झुआ भर के कूपन, एक बड़ी सी बुकलेट डिस्काउंट कूपन की साथ में लिए चलते थे। डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचते ही पिताजी सबसे पहले तो दनादन जितने भी स्टॉल्स होते थे, छोटी छोटी टोकरियां होती थी जहां पे फल या कोई भी खाने की चीज जो एकदम से खाई जा सकती है, पैकेट में नहीं होती थी, उसको पिताजी ऐसे ही बस
अनायास खाने लगते थे। हम लोग को देख के बड़ी शर्मिंदगी हो जाती थी। काटो तो खून नहीं, हम बगले झांकने लगते थे। और यहाँ पिताजी दे सेब पे सेब उड़ा रहे हैं, दे केले पे केले खा रहे हैं, अंगूर खाए, उधर से आम खाए, जो मन किया वो खाया। जब तक कि दुकान का मालिक मैनेजर वहां पे आके उनको टोक ना दे और उनको रंगे हाथों पकड़ ना ले। उसके बाद मिमियाते हुए मुस्कुराते हुए पिताजी बोलते थे, नहीं नहीं वो इस पे कोई कागज वगैरह कोई पैकिंग नहीं थी ना इसकी, तो मुझे लगा ये हम सबके लिए बस खाने के लिए सैंपल रखे हैं आपने। अब क्या बताएं, ऐसी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसके बाद पिताजी को बोला जाता था कि भैया या तो बिल इसका चुकाओ या तो तुम्हारी सजा क्या है ये बताओ। पिताजी बोलते थे, देखिए भाई बिल मैं जरूर चुका दूंगा, मगर आप पहले मुझे वहां ले जाइए जहां पे आप सारा सड़ा हुआ सामान रखते हैं। मैनेजर हक्का बक्का, अरे पिताजी सड़ा हुआ सामान रखते हैं जहां पे, वो जगह का नाम पूछते हुए ये पूछना चाहते थे दरअसल कि सब्जियों और फलों का आईसीयू किधर है। यानी कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो फल और सब्जी लगे हुए होते हैं ताजा तरीन, जब वो सड़ने लगते हैं धीरे धीरे और उनकी कोई खरीदारी नहीं होती, जब वो बिल्कुल सड़ने वाले होते हैं और फेंक देने लायक हो जाते हैं, उसके पहले उनको पीछे गोदाम में रखा जाता है। तो वो गोदाम जो है वहां पर सारे फल सब्जी एक साथ सड़ते हैं और जब तक वो पूरे सड़ ना जाए उनको बाहर फेंका नहीं जाता। तो पिताजी दरअसल उन सब्जी और फलों के आईसीयू में पहुंचे। वहां जाकर वो बड़े खुश होते थे, सारे सड़े सड़े सब्जी और फल जाकर चुन कर ले आते थे। जिसमें भी इतनी सी भी जान होती थी ना उसको उठाकर वो ले आते थे और उसके बाद बहुत ही कम दामों में इतनी उम्दा खरीदारी करके बड़े खुश हो जाया करते थे। हम लोगों से कहते थे, देखो बेटा मुझसे सीखो, पैसे ऐसे ही बचते हैं, कोई खाना खराब नहीं होता, भूलना नहीं, इंसान खराब होते हैं, खाने पीने की चीजें खराब नहीं होती कभी भी। बाप रे बाप, अब ये जब सड़े फड़े फल पिताजी ले आते थे घर में और सब्जियां, उसके बाद इन बेचारे चल बसे हुए फलों और सब्जियों को रखते थे क्रिस्पर में। और जब एक हफ्ते बाद वहां से उनको निकाला करते थे तो फिर गुस्सा होकर कहते थे, अरे फ्रिज, अरे बकवास है, अरे इससे पैसे सब बर्बाद हो गए मेरे, क्रिस्पर में सब्जी और फल ताजा ही नहीं होते। अब पिताजी को ये कौन समझाए कि पिताजी पहले ताजा खरीदना भी होता है, उसके बाद क्रिस्पर उनको ताजा रखे बनाए रखे रहता है। पर पिताजी तो पिताजी ठहरे। एक बार तो हुआ यूं कि पिताजी कई समय के बाद वो जो उस दिन खरीदारी करके लाए थे उसकी एक टोकरी से उन्होंने निकाली एक सड़ी हुई काली गाजर। वो गाजर अब गाजर कम और पिलपिली मूली ज्यादा लग रही थी। उसका रंग तो पहचान में नहीं आ रहा था, बिल्कुल बेरंगा हो गया था वो। उसके बाद हम सबको दिखाते हुए बोले, देखो भैया पहले मैं पूछ रहा हूं, किसी को चाहिए, तुमको चाहिए, तुम्हें, अरे तुम्हें चाहिए क्या, देखो मैं बता देता हूं, फिर मैं दूंगा नहीं, हाँ देख लो। मतलब मन तो करता था कि कह दें ऐसा है इसको आप ही नोश फरमाएं। उसके बाद पिताजी उसको बड़े आनंद लेकर खाते थे और हम लोग को बिल्कुल उबकाई आ जाती थी। पिताजी ऐसे ही थे। एक बार तो क्या हुआ कि पिताजी हम सबसे बोले कि भैया ऐसा है, तुम लोग मुझसे कुछ सीखो, ये जो तुम सड़े हुए फल सब्जी सोचते हो दरअसल सड़े हुए होते नहीं है, ये बड़े अच्छे होते हैं, ये तरीका होता है, तरीका बचत का। पहले सोचते थे कि शायद 6-6 बच्चों को पालना आसान काम नहीं, कमर टूट जाती है इंसान की, शायद इसीलिए पिताजी ये सब करा करते हैं। मगर जैसी जैसी हम बड़े हुए, हमारी नौकरियां लगी, हमने देखा कि पिताजी के वो हाव भाव छूटे नहीं। पिताजी हमेशा वैसे ही पेश आते थे। कोनों में दरख्तों में घर की अभी भी वैसे ही सारा खाना छुपाया रहता था, कहीं बिस्तर के नीचे, कहीं गद्दे के पीछे, कहीं अलमारी के नीचे, कहीं घुसा खाने के आले में। क्या बताएं, सोचने की बात यह थी कि पिताजी का ये जो रोग था ये लाइलाज था। अच्छा, पिताजी की एक बात और थी, जब भी हम लोग बाजार जाते थे तो हर उस चीज को खरीद लेते थे जिस पर कि स्टिकर लगा हुआ होता था कि फौरन खरीदे और फौरन खाएं। मगर बात गौरतलब ये थी कि भाई वो फौरन खरीदने वालों में से तो थे, मगर खरीदारी को फौरन खाने वालों में से नहीं थे। एक बार वो फौरन खरीदे और फौरन खाने वाली जो सब चीजें थी वो खरीद ली, पिताजी के झोले में आई, घर जाकर वो सीधे पता नहीं कहां कोनों में छुपा दी जाती थी। ऐसे ही करते करते हम बड़े हो गए। हर साल क्रिसमस में हम सारे भाई बहन पिताजी के साथ इकट्ठा हुआ करते थे। तो पिताजी बोलते थे, अच्छा भाई सुनो, मैं सबके लिए तैयार रखूंगा उस दिन का खाना,
सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे। हम लोग डरते थे, सोचते थे कि कब तक वो बासी सड़े हुए मीट मच्छी, कब तक वो हरी सब्जी के बजाय फंगस लगी हुई सब्जियां, कब तक वो बासी बदबूदार फंगस लगा हुआ चीज केक, और कब तक वो खट्टा दूध खाते पीते रहेंगे हम लोग। तो हम लोग पिताजी को बोलते थे, पिताजी आप चिंता ना करिए, हम लोग को बता दीजिए, हम लोग सामान लेते आएंगे, या तो फिर बनवा कर घर में ले आएंगे, या तो फिर सामान आके खरीद लेंगे, आप चिंता मत करिए, आप बस इत्मीनान रखिए। पिताजी बोलते थे, अरे कुछ नहीं लाना है, सब इंतजाम कर दिया है मैंने, सारा बंदोबस्त है, पर तुम लोग आ जाओ। एक बार तो पिताजी से मैंने बोला, पिताजी चिकन लिया? पिताजी बोले, हाँ बेटा सब ले लिया, चिकन ले ली, बीन्स ले ली, केक ले लिया, दूध ले लिया, दही ले ली, और बताओ अंडे ले लिए? पिताजी आपने बीन्स भी ले ली है? पक्का या पुरानी पड़ी हुई है? सच बोलिए पिताजी। मतलब क्या तुम्हारा? अरे अरे मैं जो तुम लोगों को बासी चीजें खिलाऊंगा, मतलब क्या है? अरे तुम्हारा बाप हूं। पिताजी ने सफाई में बोला। तो मैंने भी कहा, पिताजी जरा चटका के सुनाइए बीन्स। तो पिताजी भी कम नहीं थे, आखिर थे तो हमारे पिताजी। तो भाई उन्होंने ऐसे उंगली चटका दी और टक की आवाज आई। एक बार तो मैं झांसे में आया, मुझे लगा शायद सच में पिताजी इस बार करारी नई ताजी बीन्स ले आए हैं। पर जब उस साल मैं क्रिसमस में घर पहुंचा, मैंने सर पीट लिया। भाई साहब, पुराने सड़ा हुआ चिकन और मीट मच्छी मांस, जो कि शायद प्रेसिडेंट कार्टर के जमाने में खरीदा गया हो, सड़े सड़े फल सब्जियां, सड़े सड़ा दूध, सड़ा चीज केक। उफ! उस क्रिसमस हम सारे भाई बहनों ने तय किया कि भाई कुछ भी हो जाए, हम सारे अब क्या करेंगे कि हम लोग पिताजी को एक एक करके अपने पास क्रिसमस में बुलाया करेंगे, और सारे भाई बहन उसी भाई बहन के घर इकट्ठा हो जाया करेंगे जहां पर पिताजी जाएंगे। तो इसलिए इस क्रिसमस सारे भाई बहन और मेरे पिताजी मेरे पास पेरिस आ गए थे। अब जब सुबह भी मैं पिताजी को एयरपोर्ट लेने गया था ना, तो पिताजी की जेब से फटाक से एक मूंगफली की छोटी सी थैली से गिरी। वो थैली वो नहीं थी जो हम लोग को प्लेन में हवाई जहाज में खाने में मिलती है, बल्कि जब मैंने उसको उठाकर पिताजी को दिया तो एक बार तो मन किया कि जाकर डस्टबिन में फेंक दूं। क्यों? अरे भाई, वो सन 80 की थी, मतलब सन 80 की मूंगफली कोई रखता है क्या, और फिर उसको पेरिस लाता है क्या? पिताजी कब सीखेंगे आप? अरे इधर लाओ। पिताजी ने कह के मूंगफली को अपने जेब में रख लिया। जब हम घर पहुंचे तो जब सुबह मैंने वो काला गंदा केला वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया, तो पिताजी फौरन घर कमरे के अंदर आया, बोले, अरे अरे वो केला है, केला है, लो लो लो, तुम खाओगे? ताजा है, बिल्कुल ताजा है, बढ़िया केले मिले थे मुझे, बढ़िया दाम में। खोल के खाने लगे, मुझे बोले, पक्का नहीं खाओगे? सर पीट लिया मैंने। पिताजी अपनी आदत से नहीं जाते, आदत से मजबूर। खैर, पिताजी ये सब खाने पीने के सामान के साथ ही नहीं, अपने कपड़ों के साथ भी करते थे। बचपन से मैं उन्हें उसी शर्ट और उसी पतलून में देखता चला आ रहा था। 4 धोती, 4 शर्टें और 4 पतलून। अब तो उनका रंग भी उतर चुका था, और मतलब ऐसा लगता था कि बस उसको छू दो और वो कपड़े ध्वस्त हो जाएंगे, कहीं गायब हो जाएंगे। वो इस तरह मतलब उनका जर्रा जर्रा निकल गया था। मगर पिताजी थे जो पैबंद लगा लगा के उसको पहने चले जा रहे थे। ऐसे ही शायद उनकी जो टोप थी, जो टोपी थी, उन्होंने कभी किसी जमाने में कहीं से ली थी, और वो भूरे रंग की टोपी उन्होंने सूटकेस में रखी हुई थी। आज सुबह जब सूटकेस घर में खोला गया तो शायद कहीं अटक उटक के वो टोपी थोड़ी सी टूट गई। ये वही टोपी है जिसकी कहानी वो पिताजी आज माया और मेरे दोस्तों को सुना रहे हैं टेबल पे बैठ के। तो आइए चलते हैं पेरिस के उसी रेस्टोरेंट में। तो पिताजी अपनी कहानी आगे सुना रहे थे, और धीरे धीरे माया और मेरे बाकी दोस्त भी मेरी बहनों और मेरी तरह दिलचस्पी के साथ उनकी कहानी सुन रहे थे। तो पिताजी बोले, अरे भाई मजेदार बात तो ये थी कि जो टुकड़ा था ना, टुकड़ा वो भूरा वाला, वो कुकी नहीं था, दरअसल वो मेरी टोपी का टुकड़ा था। अरे उसको मैं बड़े प्यार से सजोकर लाया था कि क्रिसमस के दिन सबको सबके सामने पहनूंगा, मगर मुझे क्या पता कि मेरा प्यारा टोपी, मेरी प्यारी टोपी किस तरह कहां अटक गई। जरूर उस फ्लाइट की वजह से, और थोड़ी सी टूट गई कोने से। उसी का टुकड़ा मैंने गलती से बिस्कुट समझकर अपने मुंह में रख लिया था। फिर समझ में आया कि अरे ये तो मेरी टोपी है, मैं अपनी टोपी खा रहा हूं। पिताजी बोले, और हम सभी हंस पड़े। माया बोली, हो चलिए, तो आपको पता चल गया, अब ना खाइएगा उसको। पिताजी ने बोले, सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे
ये समझकर कि मैंने टोपी का एक टुकड़ा खा लिया है, मैंने फौरन उसको अलग हटाकर रख दिया। हाँ, सारे दोस्त और माया बोली, लेकिन मेरी बहनें और मैं ही केवल ये राज की बात जानते थे कि पिताजी ने ऐसा क्यों करा। इसलिए नहीं क्योंकि वो टोपी थी और वो खाई नहीं जा सकती, बल्कि पिताजी ने उस टोपी को इसलिए अलग रख दिया, बल्कि कहिए कि संभाल कर रख दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो इस टोपी का एक टुकड़ा खा चुके हैं, लिहाजा ये टोपी खाई जा सकती है। तो वो टोपी सीधे अलमारी में गई, अलमारी के बाद वापस उनके डेची में बैठकर घर गई, और उसके बाद न जाने कितने टुकड़े किस किस जगह, उसके किस किस कोने में पड़कर अभी सड़ रहे होंगे, क्योंकि ना जाने कब एक आपातकालीन स्थिति बनाए, ना जाने कब दुनिया के सभी देशों में और शहरों में अकाल पड़ जाए और पिताजी को उसी टोपी का सहारा लेना पड़े और उसको धीरे धीरे खाना पड़े। ला 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 ला